देखते हैं। राहुल नाव से 734 किलोमीटर की दूरी जो है धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में जाता है। तो देखिए 734 बाई 30 घंटा, ये क्या हो गया, धारा की विपरीत चाल हो गया। विपरीत चाल हो गया मीन्स एक्स अगर शांत जल में है और धारा का वाई है तो एक्स माइनस वाई है, और धारा की दिशा में जो है 12 घंटे में, तो 734 बाई 12 और धारा की दिशा में मीन्स एक्स प्लस वाई। हमें क्या निकालना है, धारा की चाल, तो दूसरा वाला में से पहला वाला घटा देंगे, तो y माइनस ये हो जाएगा 2y, तो 2y बराबर आ जाएगा, घटाएंगे तो 734 इंटू 12 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 बाई 12 गुना 30। ठीक है, 2 से 9 बार में कट जाएगा, तीन से 3 बार में, 3 से 4 बार में, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 3 12 और 4 पचे 20, 183.5 आ जाएगा। और ये 10 है तो एक और दशमलव भाग जाएगा तो कितना बचेगा, 18.35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18.35 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तक, तो 16 पुस्तक का जो है सेलिंग प्राइस 12 पुस्तक के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो लाभ या हानि परसेंट हमें निकालना है। तो सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस बराबर कितना आ जाएगा, 12/16 यानी 3/4। कॉस्ट प्राइस 4 है, माने खरीद 4 में है और बिक्री है 3 में, तो एक का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, गुना 100, तो 25% का क्या हो रहा है, हानि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है YQ-1 जो है, YQ-1 व्युत्क्रमानुपाती x है, मीन्स YQ-1 व्युत्क्रमानुपाती 1/x है। इसको अगर तोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, YQ-1 इक्वल टू मान लेते हैं k/x, अगर समानुपात को क्या बराबर में बदल लिए। ठीक है, कह रहा है y बराबर 3 रखने पर x का मान 6 होता है, तो y बराबर 3 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 27-1, तो 26 बराबर k/x का मान कितना आ जाएगा, 6, मीन्स k बराबर आ जाएगा 26 गुना 6। अब कह रहा है y बराबर 8 रखने पर x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो y बराबर अब 8 रखना है, तो 8 का क्यूब माइनस 1, ये यहाँ से देखिए k का मान कितना है, 26 गुना 6, और बाई x तो हमें निकालना है। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 26 गुना 6, और बाई 8 का क्यूब 512 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 511। ठीक है, 26 में 6 से गुना करेंगे तो 156, और बाई कितना आ जाएगा, 511। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 156 बाई 511। तो चलिए इसका आंसर हो गया 156 बाई 511। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना है, एक संख्या 57 है, तो ये सिंपल सा है, आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एक संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या से भाग दे देंगे, 57 से 2 बार में और 19 दूना 38 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या हो गया 1,80,000 तथा 25 प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, तथा 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व में अंतर ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष पूर्व में जो है कितना रहा होगा,
अभी अगर 1 से 2 25% से बढ़ रहा है ना, 25% का वैल्यू क्या हो जाएगा 125/100, यानी 5/4 हो रहा है। तो 1 साल में हो जाएगा, 1 साल में 5/4, 2 साल में स्क्वायर और 3 साल में क्यूब हो जाएगा। जब आगे जा रहा हो, पीछे आ रहा हो तो इसका क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो 2 साल में हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर और 3 साल में हो जाएगा 4/5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो दोनों का अंतर कर देंगे। तो 4/5 का क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 16/25 और माइनस 64/125। इसको भी 125 लाने के लिए क्या करेंगे, 5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो 18 0 गुना, देखिए ये 16 पचे कितना होगा 80, 80 में से 64 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 80 में से 64 घटाएंगे तो 16, अब आई कितना आ जाएगा 125। अब चलिए 125 से गुण भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1000 कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में। ठीक है, अब सभी को गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 23040। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मानव की प्रति माह औसत आय कितना है, 76,096 थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक थी। ठीक है, यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय 94,660 है तो मई से दिसंबर तक उसकी आयु, उसकी मानव की प्रति माह औसत आय कितनी होगी। तो चलिए इसमें जो है आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो पूरे वर्ष का जो है 94,660 है तो गुना 12 हो जाएगा। तो पूरे वर्ष का कुल आय कितना हो जाएगा, गुना कर लेंगे 0 12 छक 72, फिर 72 और 6 72 और 7 79, 12 चौक 48 और 7 55, 12 नमा 108 और 5 113 आ गया। तो वर्ष का कुल कितना हो गया, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसमें से जो है वो घटा लेना है ये, तो 76096 है। अब देखिए तो कुल कितना हो जाएगा 3 महीने का 3। अप्रैल महीने में जो है उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत से 75% अधिक है। तो ये चौथा वाला हो जाएगा 76096 अगुना 75% यानी 175/100 मीन्स 7/4। दोनों में से अगर 76096 कॉमन ले ले तो आ जाएगा 3 + 7/4 यानी कि 12 और 7 19/4 आ जाएगा। 4 से भाग करेंगे तो 1 बार में, 9 बार में, 0 4 दूना 8 और 4 चौक 16 आ जाएगा। अब देखिए 19 से जो है इसमें गुना कर लेंगे, 0 नहीं 0 क्यों, 19 चौक 76, 19 दूना 38 और 7 45, 19 में 4, 19 नमा 171 और 19 और 17 36। इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 6 4 4 7 7 आ जाएगा। ये देखिए ये कितना हो गया, मई से दिसंबर तक का हमें निकल गया।
अब मई से दिसंबर तक कितने वर्ष होते हैं? 8 वर्ष। अब इसमें भाग कर देंगे तो 8 से 9 बार में 72